नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर AK जायसवाल। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये PM से रिटायर्ड हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें बच्चों की, तो देखते हैं अक्सर बदलते मौसम के साथ बच्चे में अक्सर देखा जाता है वायरल फीवर, सर्दी बुखार, सारी चीज़ हमेशा होती है हर मौसम के बदलाव के साथ। आपसे जानना चाहेंगे अगर ऐसा होता है तो उसको ऐसे में क्या करे पेरेंट्स और क्या नहीं करे, आपसे जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद। ये वायरल फीवर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, और वायरल फीवर का लक्षण ये है कि बच्चे को स्वाभाविक है कि नाम ही फीवर है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फीवर होगा। और वायरल फीवर यूजुअली तब होता है जब घर में और लोग मेंबर्स को यदि है तो बहुत ही हाईली कंटेजियस होता है। कंटेजियस का मतलब है कि तुरंत दूसरे घर के मेंबर्स को फैलता है। ये इसलिए हम लोग हमेशा पूछते हैं कि घर में और किसी को ऐसा हो रहा है कि। तो इसमें एक लक्षण है, एक तो फीवर तो होगा ही, फीवर एक हल्का फीवर भी हो सकता है, तेज़ बुखार भी हो सकता है। और दूसरा है कि आँख में जलन होगी, आँख में लाली आ सकती है, कुछ रैशेज हो सकते हैं, जैसे शरीर में कुछ दाने दाने हो सकते हैं, और साथ में सर्दी जैसा रनिंग नोज होगा। ये कॉमन फीचर्स है वायरल का। और इसका जहाँ तक और मतलब क्या किस तरह से ट्रांसमिट होता है, तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो सांस के थ्रू जाता है। जैसे घर में बगल में कोई बैठा हुआ है वायरल फीवर से ग्रसित है, किसी को फ्लू है या कोल्ड कॉमन कोल्ड है, तो वो जब खांसेगा या छींकेगा तो उससे इतना काफ़ी लाखों की तादाद में वायरस निकलता है। वायरस एक सूक्ष्म जीवाणु है जो बैक्टीरिया से छोटे साइज़ में होता है, और ये बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है। तो ये वायरस जब जाएगा बॉडी में, उस सांस के थ्रू, जब बच्चा सांस ले रहा है तो उस सांस के थ्रू जाएगा, वो बीमार करता है। दूसरा है कभी कभी जो है वो खाने पीने में भी, जो खाने के में यदि इन्फेक्शन जा रहा है तो वो उससे वायरल होगा, उसके कारण वायरल डायरिया होता है, हम लोग वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस बोलते हैं। उस समय वो लक्षण सर्दी का नहीं रहेगा, लेकिन बच्चे को बुखार के साथ लूज मोशंस हो सकता है। ये मतलब दोनों रूट हो सकता है। और कभी कभी होता है कि बाइट के कारण, यदि हम वायरल की बात करें कि वायरल का और कौन सा वायरल इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो जैसे किसी को बाइट है, जैसे किसी को मॉस्किटो बाइट हुआ, मच्छर काट लिया, तो उसे डेंगू फीवर होगा। डेंगू भी वायरल फीवर है। और चौथा है, दूसरा उसका लक्षण, दूसरा उसका कारण होता है रेबीज़, बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि डॉग बाइट से होता है। वो भी बाइट है, डॉग के बाइट से रेबीज़ वायरस बॉडी में प्रवेश कर जाता है। और एक और कारण हो सकता है वायरल इन्फेक्शन का बच्चों में, वायरल फीवर का, वो है आपको जबकि जैसे किसी को ब्लड कोई ट्रांसफ्यूजन दिया गया, जैसे मान लीजिए किसी को जॉन्डिस का मरीज है, उसका ब्लड बिना प्रॉपर टेस्ट के दूसरे को चढ़ जाता है, तो उसके ब्लड के थ्रू भी वायरल इन्फेक्शन जा सकता है। लेकिन जहाँ तक वायरल फीवर का सवाल है, वायरल फीवर जब कॉमनली हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो कॉमन फीवर है, साथ में आँख से पानी आना, आँख में लाली होना, थोड़ा रैशेज होना बॉडी में, और साथ में आपको ये सर्दी होना, ये कॉमन एक लक्षण है जिसको वायरल फीवर है। वायरल फीवर का कोई ऐसा टेस्ट अलग से कॉमनली सब जगह अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये सिम्टम, सारे सिम्टम बैक्टीरियल फीवर में भी हो सकते हैं। तो उनसे पहचानने के लिए बहुत बार हम लोग टेस्ट कराते हैं। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कुछ हम लोग नाक से गले का स्वाब लिए उसमें देखते हैं, या फिर कोई बैक्टीरिया नहीं है तो वायरल के लिए फिर हम लोग वायरल के लिए भी कुछ अलग से टेस्ट उसमें कराते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट जब कराएंगे, कॉमन टेस्ट जो CBC होता है, उससे एक पहचान किया जा सकता है कि वायरल है कि बैक्टीरियल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये बताना चाहूँगा कि वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उसका रोल है, वायरल में नहीं है। वायरल मोस्टली सेल्फ सब्साइडिंग होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये 2 से 3 या 4 दिन, मैक्सिमम 5 डेज तक जाते जाते ये फीवर सब्साइड कर जाता है। हाँ, लेकिन जब होगा तो सीवियर बॉडी एक होगा, तेज़ बुखार होगा, परेशान हो जाते हैं जिनको होता है, लेकिन कभी कमजोरी हो जाती है, पूरा सडन लगेगा कि काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं, मोस्टली ठीक हो जाते हैं ये वायरल इन्फेक्शन। और इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाए, ये हमेशा ध्यान रखना। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।